हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी कि पेशेंट का एनसीपी कैसे बनाया जाता है। किसी भी पेशेंट का एनसीपी हम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ठीक से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम पेशेंट का एनसीपी कैसे बनाएंगे। एनसीपी एनसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? नर्सिंग केयर प्लान। ओके, नर्सिंग केयर प्लान। तो पेशेंट का नर्सिंग केयर प्लान हम कैसे बनाएंगे? सबसे फ्रंट पे आपको क्या दिख रहा है? सबसे फ्रंट पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर डेमोग्राफिक डाटा, ठीक है। डेमोग्राफिक डाटा इट मीन्स इसको हम कह सकते हैं पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन। ओके, आइडेंटिफिकेशन, कोई भी पेशेंट जब हमारे पास एडमिट होता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बेटा? यहाँ पे नेम ऑफ द पेशेंट। ओके, पेशेंट का नेम क्या है? मिस्टर, मिसेस, राम, रमेश, ठीक है। उसके बाद एज क्या है? एज का होना बहुत ज़रूरी है पता कि पेशेंट का एज क्या है, क्योंकि एज पे डिपेंड करता है कि हम पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट दें। अगर बच्चा है तो बच्चे के अनुसार उसका ट्रीटमेंट होता है, अगर एडल्ट है तो एडल्ट के अनुसार, फीमेल है तो फीमेल के अनुसार, ठीक है। एज, फिर जेंडर, मेल है फीमेल है। ओके, आईपीडी नंबर, आईपीडी नंबर होता है हॉस्पिटल का। जब पेशेंट एडमिट होता है तो पेशेंट को एक आईपीडी नंबर मिलता है, एक यूनिक नंबर होता है, ठीक। वार्ड, कौन से वार्ड में पेशेंट एडमिट है? सर्जरी वार्ड में एडमिट है, जनरल वार्ड में एडमिट है, आईसीयू में है, ओटी में है, इमरजेंसी में है, ठीक है, या प्राइवेट में है, डीलक्स में है। पेशेंट का एड्रेस क्या है, ठीक है, पेशेंट का परमानेंट एड्रेस क्या है। फिर क्या है? एजुकेशन कितनी है, वो कितना पढ़ा लिखा है। ऑक्यूपेशन क्या है उसका, ठीक है, वो स्टूडेंट है, ठीक है, या हाउसवाइफ है, या वो कोई जॉब करता है, या वो बिजनेसमैन है, या वो कोई प्राइवेट जॉब करता है। तो ऑक्यूपेशन हमें पेशेंट का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, पेशेंट मैरिड है, अनमैरिड है। रिलीजन क्या है, ठीक है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, या इसके अलावा उसका क्या रिलीजन है। डेट ऑफ एडमिशन क्या है, पेशेंट किस दिन हमारे पास एडमिट हुआ है। नेम ऑफ द सर्जरी क्या है, अगर पेशेंट किसी सर्जरी को लेके एडमिट हुआ है, सपोज करो उसको रीनल स्टोन है, रीनल स्टोन यानी उसकी किडनी में स्टोन है, ठीक है, गोल ब्लैडर स्टोन है यानी उसके पित्त की थैली में स्टोन है, ठीक है, मतलब पथरी है। अगर उसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हमें पता होना चाहिए नेम ऑफ द सर्जरी, कि पेशेंट की सर्जरी कौन सी हुई है। टाइप ऑफ एनिस्थीजिया, पेशेंट को एनिस्थीजिया कौन सा दिया गया है, यानी पेशेंट को कौन सा नशे का इंजेक्शन दिया गया है। एलर्जी टू, हम पेशेंट के रिलेटिव से पूछ सकते हैं कि आपके पेशेंट को किसी प्रकार की कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर एलर्जी नहीं है तो हम एलर्जी के आगे लिखेंगे नील, कि पेशेंट को किसी से कोई एलर्जी नहीं है। इसके अलावा अगर हमें पता चलता है उसको पर्टिकुलर किसी फूड से एलर्जी है तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि इसको सो एंड सो इस वाले फूड से एलर्जी है, या इस वाली ड्रग से एलर्जी है, कि हमारा जो पेशेंट है उसको इस वाली ड्रग से क्या है, एलर्जी है। सपोज करो पेशेंट को मेट्रोजिल, कोई भी मेट्रोजिल इंजेक्शन है उससे एलर्जी है, या इसके अलावा और भी बहुत सी ड्रग्स होती हैं। तो हमें एलर्जी पता होना चाहिए। एलर्जी का पता होने का रीज़न ये है कि ताकि हम वो ड्रग उसको दोबारा से ना दें, ठीक है। अगर नहीं पता है तो इसका मतलब अननोन एलर्जी या नील एनर्जी, ठीक। उसके बाद आता है डेट ऑफ डिस्चार्ज, पेशेंट आपके पास से डिस्चार्ज कब हुआ है। ओके, पेशेंट डिस्चार्ज कब हुआ है। अब आता है नेक्स्ट, जो आता है सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है उसका, ठीक है। सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस मतलब उसकी अर्निंग कितनी है, ठीक है, उसकी इनकम कितनी है, वो मंथली कितना कमाता है। पर्सनल हिस्ट्री क्या है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री क्या है उसकी। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड सर्जिकल हिस्ट्री क्या है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ये उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है, सपोज़ करो वो डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, वो हाइपरटेंसिव पेशेंट तो नहीं है, उसको बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सर्जरी की कोई हिस्ट्री तो नहीं है। हो सकता है कि उसकी इससे पहले भी कोई सर्जरी हो चुकी है, तो उसकी हिस्ट्री हमें यहाँ पे लिखनी होती है। अगर नहीं है तो इसका मतलब नो हिस्ट्री, नो हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री, नो हिस्ट्री सर्जिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, अब जब पेशेंट आपके पास आया है, जिस समय एडमिट हुआ है, सपोज़ करो वो फीवर है उसको, ठीक है, पेशेंट को क्या है, फीवर है, तो एट प्रेजेंट उसको क्या है, फीवर है, तो मेडिकल हिस्ट्री फीवर होगी उसकी। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, ठीक है, प्रेजेंट में पेशेंट की सर्जरी किस चीज़ की हुई है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट का
पूरी हमें डिटेल पता चल जाती है इस फ्रंट पेज को देख के कि पेशेंट क्या डेमोग्राफिक डाटा क्या क्या है। अच्छा, अब आता है इसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन यानी पेशेंट का हमने कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया है। सीरियल नंबर 1, ओके, सीरियल नंबर 1, डेट, किस दिन इन्वेस्टिगेशन हुआ है, नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सपोज करो कि पेशेंट का, एक सेकेंड, सपोज करो पेशेंट का CBC हुआ है, CBC, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन में CBC लिखेंगे। पेशेंट का LFT हुआ है तो हम यहाँ पे LFT लिखेंगे। KFT हुआ है तो KFT लिखेंगे, ठीक। पेशेंट वैल्यू, पेशेंट का HP कितना आया है, ठीक है। पेशेंट का TLC कितना है, DLC कितना आया है, और नॉर्मल वैल्यू क्या है, और रिमार्क क्या है, ठीक है। तो ये सब हम इन कॉलम में क्या है पेशेंट का फिल कर देते हैं। जिस भी पेशेंट के बारे में हमें हिस्ट्री टेकिंग करनी है या उसका आगे हमें नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, ठीक है, ओके। पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन लिखने के बाद कि हमने पेशेंट के कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन लिख लिए हैं, ठीक है, उसके बाद हमें पेशेंट का मेडिकेशन पता होना चाहिए, ओके, कि पेशेंट को किस टाइप की और कौन सी मेडिकेशन चल रही है, मेडिकेशन। तो सीरियल नंबर 1, कि सीरियल नंबर 1 पे हमने यहाँ पे 1 डाला और नेम लिख दिया कि पेशेंट को कि कोई एंटीबायोटिक चल रही है। जैसे सपोज करो, सिंपल हमें समझना है कि पेशेंट को टैबलेट PCM चल रही है, जिसको पैरासीटामोल बोलते हैं या कालपोल नाम से भी आती है, और अब डोलो 650 mg से भी PCM की टैबलेट आती है, ठीक है। तो PCM टैबलेट हमने यहाँ पे पेशेंट का नेम ऑफ द मेडिकेशन में लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद बेटा हम लोग लिखते हैं डोज कितना है, कि हम उसे डोज कितना देना है, ठीक है। पेशेंट को डोज की 500 mg देना है उसको हमें, या 250 mg देना है, ठीक है, या कितना भी mg देना है, ठीक, जो भी हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि हमें पेशेंट को कितना mg देना है। इसके बाद फ्रिक्वेंसी क्या है, पेशेंट को जो हम ड्रग्स दे रहे हैं उसको कितने दिन में हम कितनी बार दे रहे हैं, ठीक है, कि हम उसको BD में दे रहे हैं पेशेंट को, OD में दे रहे हैं, ठीक है, या TDS दे रहे हैं, ठीक है। तो हम पेशेंट को कितनी फ्रीक्वेंसी से ड्रग्स को दे रहे हैं, ओके, एक सेकेंड। फिर रूट क्या है, रूट मीन्स कि पेशेंट को हम ओरली दे रहे हैं या पेशेंट को हम IV दे रहे हैं या पेशेंट को हम IM दे रहे हैं, ठीक है, इंट्रावीनस दे रहे हैं या IM दे रहे हैं, ओके। नेक्स्ट आता है कि जो भी हम ड्रग दे रहे हैं, जो भी एंटीबायोटिक हम पेशेंट को दे रहे हैं उसका एक्शन क्या है। तो एज अ नर्सिंग स्टाफ, ठीक है, एज अ नर्सिंग स्टूडेंट आपको हर ड्रग का एक्शन पता होना चाहिए कि एक्शन है, कि अगर हम कोई पेंटोसिड की टैबलेट दे रहे हैं तो पेंटोसिड की टैबलेट का एक्शन क्या है, PCM की टैबलेट दे रहे हैं तो उसका एक्शन क्या है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पेशेंट का जो भी ऑर्डर हमें डला है उस वाले ऑर्डर को हमें ठीक से देखना है, ठीक है, देखने के बाद उस ऑर्डर को फॉलो करना है, उस मेडिकेशन को मंगवाना है, उसका सही रूट देखना है, और पेशेंट को टाइम टू टाइम वो मेडिकेशन क्या है हमें देनी है। तो हमें सारे के सारे जो नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है मेडिकेशन देने की, वो सब हमें लर्न होनी चाहिए, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट आता है नर्सिंग केयर प्लान। सबसे पहले आप नर्सिंग केयर प्लान को देख लो, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। असेसमेंट, सबसे पहले हम पेशेंट का असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा आता है, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर आता है गोल, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवैल्यूएशन, ठीक। इसको मैं ब्रीफ में अभी नेक्स्ट अपने PPT में आपको समझाऊंगी कि नर्सिंग केयर प्लान आप इसमें कैसे फिल करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके नीचे देखो आप लोग, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन, हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन क्या दे रहे हैं, रिलेटेड टू डिजीज़ या रिलेटेड टू सिम्टम, जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन क्या दे रहे हैं, कि उसको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, ठीक है, उसको रेस्ट करना चाहिए, उसको पानी कितना पीना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी क्या है, हेल्थ एजुकेशन है, ठीक। हम हेल्थ एजुकेशन क्या दे रहे हैं, किस डेट में दे रहे हैं, और हेल्थ एजुकेशन देने का हमारा टॉपिक क्या है, ये लिखना होता है। फिर आता है नर्सिंग रिकॉर्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि जो भी हम काम करते हैं उसका हमें नर्सिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ठीक। यहाँ पे डेट डालेंगे, ठीक, उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि हमें PCM टैबलेट डॉक्टर ने एडवाइस किया और
पीसीएम टैबलेट को हमने पेशेंट को दे दिया, ठीक है, एज़ पर डॉक्टर एडवाइस। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, जो भी जिस भी नर्स ने दिया है उसका यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पूरा अपना जो फॉर्मेट होता है एनसीपी का रेडी करते हैं किसी भी पेशेंट की केयर करने से पहले, और उसको फिर पेशेंट को जो हम केयर प्रोवाइड कर देते हैं उसके बाद पूरे के पूरे फॉर्मेट को हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि हम पेशेंट का क्या कर सकें, अच्छे से केयर कि हम पेशेंट को अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सकें। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी जो मैंने बीच में बताया था कि नर्सिंग केयर प्लान हम कैसे उसके अंदर जो हमें फॉर्मेट जो बनाया था हमने उसमें कैसे फिल करेंगे, ठीक है। सपोज़ करो आपका जो पेशेंट है वो फीवर का पेशेंट है, ठीक है। फीवर क्या है, फीवर कोई डिजीज़ नहीं है, जैसे कि आप सब लोग जानते हो फीवर क्या है, कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन इट इज़ द साइन एंड सिम्टम ऑफ एनी डिजीज़, ठीक, किसी भी डिजीज़ का क्या है, साइन एंड सिम्टम है। तो सबसे पहले असेसमेंट करते समय हम सब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं। सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, जो कि पेशेंट जो स्वयं अपने मुंह से कहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द पेशेंट सेज दैट हिज बॉडी हैज़ वार्म, स्वेटिंग एंड वीकनेस। पेशेंट ने क्या कहा है कि उसकी जो बॉडी है वो गर्म है और साथ साथ में उसको स्वेटिंग हो रही है और उसको वीकनेस हो रही है, ठीक है। ये पेशेंट ने अपनी जबान से कहा है। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा बेटा वो होता है जो हम असेस करते हैं। द पेशेंट हैज़ फीवर, और फीवर का सेकंड नेम क्या होता है, पायरेक्सिया, ठीक है, और हाइपरथर्मिया, ठीक। तो पेशेंट क्या है, पेशेंट हमने पेशेंट को या तो टच किया, ठीक है, पेशेंट को हमने टच करके देखा, पेशेंट हमें वार्म लगा, साथ साथ में हमने पेशेंट का क्या करा, फीवर चेक किया, किसके थ्रू, थर्मामीटर के थ्रू, ठीक है, थर्मामीटर के थ्रू, और हमें थर्मामीटर में मिला कि पेशेंट का फीवर क्या है, ज़्यादा है। तो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है जो नर्स ने ऑब्जर्व किया, सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो पेशेंट खुद अपने जबान से कहता है, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा ये होता है। अब बात आती है नर्सिंग डायग्नोसिस की, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस हमेशा और सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है कि नंदा के अकॉर्डिंग हमें जो डायग्नोसिस दिए गए हैं उसके बेस पर हम नर्सिंग डायग्नोसिस पेशेंट का बनाएं। अच्छा, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय टेकिंग टेम्परेचर। इसमें एविडेंस क्या है, एविडेंस ये है कि हमने टेम्परेचर चेक किया, ठीक है। पेशेंट अल्टर्ड बॉडी है, पेशेंट की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अल्टर्ड है, ठीक है, अल्टर्ड है, या तो ज़्यादा है या कम है, ठीक है। किसके कारण है, डिजीज़ कंडीशन के कारण है, एज एविडेंस बाय टेकिंग टेम्परेचर। जहाँ हमने टेम्परेचर टेकिन किया, लिया, उस समय हमें बॉडी का टेम्परेचर जो था अल्टर्ड मिला। ये क्या है, नर्सिंग डायग्नोस है और अकॉर्डिंग टू नंदा। अब हमें जब भी हम पेशेंट का केयर कर रहे हैं तो हमें पेशेंट का एक गोल तैयार करना है कि हम किस गोल पर पेशेंट को केयर दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, एक सेकेंड, टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो हमारा तो गोल यही है, पेशेंट को फीवर है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर हमें क्या करना है, डाउन करना है, ठीक है, हमारा गोल तो यही बनेगा। अब आ जाओ, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है वो आता है बेटा इंटरवेंशन। क्या आता है, एक सेकेंड, इंटरवेंशन या फिर प्लानिंग। सबसे पहले क्या, असेस द वाइटल साइन। हमने प्लानिंग की है कि हम क्या करेंगे, पेशेंट के वाइटल साइन को असेस करेंगे, ठीक। जो भी उसका बीपी है, टेम्परेचर है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, सब चीज़ हम चेक करेंगे, ठीक है, पल्स चेक करेंगे। प्रोवाइड कोल्ड स्पंजिंग, पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग देंगे, ठीक। प्रोवाइड एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, पेशेंट को एक्स्ट्रा ब्लैंकेट देंगे, ठीक है। प्रोवाइड कीप एंड काम इन्वायरमेंट, ठीक। पेशेंट को फीवर है तो हमें क्या करना है, उसको बिल्कुल शांत वातावरण में रखना है, ठीक है, इन्वायरमेंट उसका काम होना चाहिए। इसके अलावा प्रोवाइड हेल्दी डाइट टू द पेशेंट। फीवर की कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट खाना नहीं खाना पसंद करता है, अगर पेशेंट खाना नहीं ठीक से खाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में हमें ये कोशिश करनी है कि हम उसको हेल्दी डाइट क्या करें, प्रोवाइड करें। तो ये हम प्लानिंग करेंगे कि हमें उसको हेल्दी डाइट क्या है, प्रोवाइड करनी है। एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, ठीक है। एंटीपायरेटिक मेडिकेशन कौन सी हुई, जिन मेडिकेशन के थ्रू, जो मेडिकेशन
पेशेंट के फीवर को डाउन करती है, ठीक है, वो एंटीपायरेटिक मेडिकेशन कहलाती है। लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी क्या है, प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, डॉक्टर का ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। अब इम्प्लीमेंटेशन, नेक्स्ट हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे पेशेंट पे अप्लाई कर दिया। जैसे हमने क्या किया था, सबसे पहले असेस द वाइटल साइन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाइटल साइन, यहाँ पे हमें लिखना है वाइटल साइन चेक्ड एंड रिकॉर्डेड, कोल्ड स्पंजिंग डन, प्रोवाइड, तो यहाँ लिखेंगे प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा ब्लैंकेट टू द पेशेंट, प्रोवाइड कीप एंड प्रोवाइडेड कीप एंड काम environment, provided healthy diet to the patient, administered antipyretic medication as prescribed by doctor, ठीक है। assess, provided, administered, ठीक है। जो भी हमने प्लानिंग किया उन सब को हमने इम्प्लीमेंटेशन पेशेंट के ऊपर कर दिया। इसके बाद क्या होगा, इवाल्वेशन, पेशेंट टेम्परेचर हैज़ बिन रिड्यूस। अब इवालुएट हमने क्या किया कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से बड़ी ही इजी तरीके से हमने एक नर्सिंग डायग्नोज बनाया और उसके बाद पेशेंट का पूरा नर्सिंग केयर प्लान बना के रेडी कर दिया। ओके, आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नर्सिंग केयर प्लान हम किस तरह से बनाते हैं, और एज अ नर्सिंग स्टूडेंट आप सबको नर्सिंग केयर प्लान बनाना आना चाहिए ताकि आप लोग पेशेंट की केयर अच्छे से कर सको। ओके, बाय।